हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, क्लास 9th यूक्लिड ज्योमेट्री। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 में दो क्वेश्चन है आपके, और दोनों ही क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्यों ना हम उस फिफ्थ पोस्टुलेट्स को पहले ही समझ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है। अगर मैं कोई भी, मेरे पास दो लाइन्स है, ये दो लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी सी डी। ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स एंड पी क्यू विद द थर्ड लाइन्स, एनी थर्ड लाइन या एनी थर्ड ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो इंटीरियर एंगल होंगे ना, ए और ये बी, ए बी, इट मींस देन क्या होगा, ये क्या कहना चाहता है, फिर पोस्टुलेट है क्या, देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180। मींस इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं ये वाला एंगल P मानता हूं और ये वाला एंगल Q मानता हूं, ओके स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल P मानता हूं और ये वाला एंगल Q मानता हूं, तो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q क्या रहेगा, ग्रेटर देन होगा 180 से। एक ये भी रिजल्ट ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स इफ एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180, तो आप ये चेक करो, एंगल A और एंगल B किस साइड है, आप कहोगे सर इस साइड है, राइट साइड। तो ये राइट साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, देन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर at right side, at right side, but in left side the sum of two angles is greater than or more than 180. It means in left side, जो लेफ्ट साइड में एंगल होंगे उन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, मोर देन होगा, किससे, 180 से। इन लेफ्ट साइड the sum of two angles, it means लेफ्ट साइड में कौन से दो एंगल है, P और Q, it means एंगल P प्लस एंगल Q, the sum of two angles is more than 180 डिग्री। चेक करना स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए, जैसे किसी के माइंड में, जैसे किसी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा है आइडिया, जैसे ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट्स था। फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या था कि दो लाइंस है और एक अदर थर्ड लाइंस है, और मैं बात करता हूं कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल A मानो या B मानो, इन दोनों एंगलों का सम टू राइट एंगल से लेस देन है, टू राइट एंगल से लेस देन, इट मींस एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल। अब एक बताओ, वन राइट एंगल कितने का होता है, वन राइट एंगल आप बोलोगे सर 90 का, तो टू राइट एंगल कितने के हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे, 90 टू 180 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स पोस्टुलेट्स 5 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये आपका पोस्टुलेट्स 5 था। इफ ए स्ट्रेट लाइन फैलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। समझ में आ गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक अनदर स्ट्रेट लाइन फेलिंग ऑन क्या, टू स्ट्रेट लाइंस। फिर क्या कह रहा है, फेलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side
makes the interior on the same side, it means left side ले लो या right side ले लो, of it tend together, taken in together, और दोनों को एक साथ लिया जाए, then less than two right angles, और वो किससे लेस देन होगा, वन राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री होता है, आप बोलोगे सर वन राइट एंगल 90 होता है, तो टू राइट एंगल कितना हो जाएगा इनटू 2 हो जाएगा 180 हो जाएगा, इट मींस लेस देन किससे होगा 180 से। ओके स्टूडेंट्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, और इन स्ट्रेट लाइंस को आगे इनफाइनाइटली तक प्रोड्यूस्ड कराया जाए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे इस लाइन को मैं आगे ऐसे प्रोड्यूस करा दूं और इसको आगे करा दूं, तो ये यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा। If two lines are produced infinitely, then given a common point, ये क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट। और स्टूडेंट्स जो लाइंस एक दूसरे को कॉमन पॉइंट देती हैं ना, तो वो क्या होता है वहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात भी कर सकते हो, बता सकते हो सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पी मान लो, पी नहीं तो आप मान लो क्या है टी मान लो, तो टी क्या हो जाएगा उस केस में कॉमन पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और स्टूडेंट एक बात और याद रखना, मैंने बोला कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट जिधर 180 है ना, तो 180 किधर है, एंगल ए और बी किस साइड का है, लेफ्ट राइट साइड का, तो राइट साइड की ही तरफ, राइट साइड की साइड ही इन लाइंस को प्रोड्यूस कराओ और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ऑन राइट साइड। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इस केस में एंगल P प्लस एंगल Q इज ग्रेटर देन 180 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो जाए जैसे इफ टू स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस्ड एनी पॉइंट्स A, B, C, D, P, Q, two straight line falling on another straight line, then the sum of interior angle, तो मैं यहाँ पे मानो P मानता हूँ या यहाँ पे A मानो, यहाँ पे B, और ये वाला एंगल P मानता हूँ, ये वाला Q मानता हूँ, तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180, तो इट मीन्स आप एंगल ए और बी किस साइड एंगल है, आप कहोगे सर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, इट मींस आप लेफ्ट साइड इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस कराओ, बोथ लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन लेफ्ट साइड, तो ये आपको क्या देंगी, एक कॉमन पॉइंट देंगी, एक क्या देंगी कॉमन पॉइंट, और ये जो कॉमन पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर यही कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, टी मान लिया, लेकिन इस केस में एंगल P प्लस एंगल Q इज ग्रेटर देन होगा 180 से, क्या होगा 180 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। एक साइड वन साइड अगर लेस देन है 180 से a प्लस बी इज लेस देन 180, तो इस साइड रहेगा ना राइट साइड P प्लस Q, उन दोनों से क्या रहेगा 180 रहेगा। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिकली और बात करते हैं, थोड़ा डीपली बात करते हैं, लेकिन आपका फिफ्थ पोस्टुलेट्स यही था और क्वेश्चन फर्स्ट भी यही है, लेकिन बात करते हैं अगर दो लाइंस, मैं उस केस में ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहा था इनको, तो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो अनदर स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अब बात करते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ होती है। ट्रांसवर्सल लाइन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अ ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सी डी। स्टूडेंट्स पैरेलल के बारे में मैंने बता दिया, तो दे हैव नॉट a common point, they not meet at any common point is known as parallel। लेकिन
अब आप एक बात बताओ, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस एट एनी पॉइंट्स आर इक्वल। आप चेक करो, इस वाले पॉइंट्स पे डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट्स पे डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट्स पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइंस है। If two lines are parallel, it means AB is the parallel of CD and taken a transversal PQ and PQ with a transversal and PQ with a transversal। अगर स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूं, जैसे ये A है और ये वाला एंगल B है, एंगल A प्लस एंगल B, लेस देन के केस में तो मैंने बात किया था, दूसरी साइड मैंने इस साइड में ग्रेटर देन के भी केस में बात की थी। अगर मैं बात कर रहा हूं इक्वल, अगर 180 है, क्या है 180, एंगल A प्लस एंगल B 180 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या होंगी, ये लाइंस पैरेलल होंगी। देन टू गिवन लाइंस आर पैरेलल। अगर ये मैं P बोल देता हूं और ये Q बोल देता हूं, तो इस केस में P Q क्या हो जाएंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। अगर P प्लस Q 180, जब ये दोनों का सम 180 है तो P प्लस Q का भी सम होगा। या आप ऐसे बोल दो, द सम ऑफ एंगल P एंड Q इज इक्वल टू 180, देन गिवन टू लाइंस आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, और अब A और इक्वल टू Q, अगर केस में सपोज करो इफ AB इज पैरेलल ऑफ CD, AB किसके पैरेलल है, CD के, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q होगा, एंड क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। ये होता है पता क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये आपको चैप्टर नंबर 6 में है ना, चैप्टर नंबर 6 में लाइंस एंड एंगल में तो ये बात थी। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर इन दोनों का सम 180 है, A प्लस बी इज टू 180, देन टू लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, पैरेलल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और P plus Q is equal to 180, then two lines are parallel, then AB is the parallel of CD। ये आपका इंट्रोडक्शन था फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, क्या आप उसे दूसरे तरीके में सिंपल वे में लिख सकते हो और समझा सकते हो। फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये तो कह रहा है कि जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, क्या आप उसे दूसरे वे में, सिंपल वे में समझा सकते हो। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में। लेकिन फिफ्थ पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिया यही था, लेकिन फिर भी एक बार लिखे हैं फिफ्थ पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट नंबर 5। एग्जीएम्स नहीं पूछ रहा स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोस्टुलेट्स। when two lines are cut, when two lines are cut, when two lines are cut by a third straight line, by a third straight line, थर्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स मैं ऐसे कह सकता हूं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन तो अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस
are when two straight lines are cut by a third straight line, cut by a third straight line, such that the sum of interior angle, such that the sum of interior angle, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? वही बात थी जो मैंने अभी बताया था, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन, किससे बताओ, किससे होगा? इज लेस देन किससे? 180 से। इज लेस देन किससे लेस देन होगा स्टूडेंट्स? आप बोल सकते हो टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल बोल सकते हो, टू राइट एंगल्स, और ऐसे भी तो बोल सकते हो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि टू राइट एंगल का मतलब समझते हो, एक राइट एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अरे एक राइट एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो दूसरा राइट एंगल कितने का हो जाएगा? वो भी 90 का होगा। इट मींस दोनों राइट एंगल का मतलब समझते हो 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? when two straight lines are cut by a third straight lines such that the sum of two interior angles, the sum of two interior angles is less than क्या? two right angles. Okay students, two right angle, that is 180 on one side फर्स्ट टू लाइन इंटरसेक्ट, ऐसे भी तो लिख सकता हूं थोड़ा सा, ऑन वन साइड देन फर्स्ट टू लाइंस क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि जो दूसरी तरफ है, एक तरफ जिधर वो लेस देन एंगल है, उस केस में क्या होगा? देन फर्स्ट टू लाइंस क्या होगा? आर इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, आर देन वन साइड, देन फर्स्ट टू लाइंस आर इंटरसेक्ट at any point, or intersect at any point on the same side, on one side, then first two lines are intersect at any point on the same side. Okay students, मैं कहना क्या चाह रहा था इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अब मैंने बोला ये वाला है कोई अनदर थर्ड स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, और ये ए बी सी और डी। मैं इस लाइन को क्यू मान देता हूं, लेट अस क्यू। तो स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, ये एंगल ए है और ये कैपिटल एंगल बी है। क्या है? ये कैपिटल एंगल ए है और ये कैपिटल एंगल बी है। तो इस केस में स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ऑन द सेम साइड किधर? एंगल ए और एंगल बी, ये किधर किस साइड है? लेफ्ट साइड। इट मींस ये है लेफ्ट साइड कट टू लाइंस एट एनी पॉइंट, कट और इंटरसेक्ट। कट बोल सकते हो, या कॉमन पॉइंट गिव्स अ कॉमन पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट साइड कट टू स्ट्रेट लाइन, straight lines at any point
एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कट कर सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये बात तो मैंने बता दी, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एम था एंगल और यहाँ पे एन था, तो क्या होगा इस केस में, एंगल एम प्लस एंगल एन ये ग्रेटर देन होगा 180 से, चेक कर लो ये वाला एंगल 180 से, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 से ग्रेटर देन होगा। ओके स्टूडेंट्स, जिधर एंगल कम होगा 180 से क्या होगा, लेस देन होगा, उस साइड कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइंस टच करेंगी और कट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पोस्टुलेट्स नंबर 5 था, उसके बारे में बताया था मैंने। तो if the sum of interior angle is less than 180 then produce का मतलब समझते हो, आगे बढ़ाना, आप साइड्स को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक आपको कॉमन पॉइंट देंगे, सपोज करो ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब बात करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी स्टूडेंट्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स पे है, और मैंने जो भी आपको बताया था बस उसी के बारे में बताना। वो इंट्रोडक्शन में मैं दे चुका था कि जब दो स्ट्रेट लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उन दोनों एंगलों का सम 180 होगा, इक्वल होगा 180 के। ओके स्टूडेंट्स, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका था। आइए बात करते हैं पोस्टुलेट्स नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2। Does Euclid's fifth postulates imply the existence of parallel lines? और explain, क्या इससे हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर सकते हैं, बताया था। आइए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सॉल्व, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट्स, स्टूडेंट्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स में क्या था ऐसा, देन द लाइंस मीट ऑन लेफ्ट साइड, देन the lines meet, then the lines meet on left side, इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जब दो लाइंस जैसे करो लेफ्ट साइड अगर मीट कर रही है, जैसे एक ये लाइन ले दो और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये ले दो, अब क्या है, आपको पैरेलल दिख रही होगी लेकिन पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल, ये लाइन, ये कोई कट कर रही है लाइन, ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है। क्लियर, ये वाला एंगल क्या है, ए, और ये वाला एंगल क्या है, बी। अगर ये लेफ्ट साइड क्या करती है, मीट्स करती है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कराऊंगा आगे और इसको भी प्रोड्यूस कराऊंगा, तो जो मीटिंग पॉइंट रहेगा, जो कॉमन पॉइंट रहेगा, कट पॉइंट रहेगा, वो सपोज करो पी है। तो अगर ये लेफ्ट साइड मीट करती है, मीट ऑन लेफ्ट साइड, देन द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑन लेफ्ट साइड, इट मींस, देखिए ये भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों एंगलों का सम, the sum of two angles on the left side is less than 180, angle B is equal to, is less than 180। तो ये लेफ्ट साइड में मीट करेंगे, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में मीट करती है तो ये वाला एंगल सपोज करो कुछ तो रहा होगा, m रहा होगा, ये वाला एंगल n रहा होगा, ये वाला एंगल n रहा होगा, तो उस केस में एंगल m प्लस एंगल n क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन 180, चेक कर लो। उस केस में एंगल m प्लस एंगल के n क्या रहेगा, 180 रहेगा। ठीक है, इट मींस दीज लाइंस नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड, it means these lines never meets on left side, इसका मतलब क्या है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट ना करें, कहां पे, लेफ्ट साइड में,
और मैं ये कह दूं सर राइट साइड में मीट ना करे तो ये लाइन पैरेलल होंगी। फिर तो अगर ये लेफ्ट साइड में मीट ना करें और राइट साइड में मीट ना करें तो फिर क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। मीट ऑन लेफ्ट साइड नॉर, it means these lines never meet on left side nor right side, nor right side। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इट मींस ये लाइंस ना तो लेफ्ट साइड में मीट करेंगी और ना ये राइट साइड में मीट करेंगी। जब ये ना लेफ्ट साइड में मीट करेंगी ना राइट साइड में मीट करेंगी तो वो लाइन कौन सी होंगी, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइन होंगी, देयरफॉर these types या therefore these type lines, therefore these type lines are parallel। उस केस में इस टाइप की जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि एंगल A प्लस एंगल B लेस देन ना हो 180 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट साइड में मीट नहीं करेगी और फिर राइट साइड में मीट करने का मतलब क्या था, राइट साइड में मीट ना करे, इसका मतलब ये था कि सपोज करो ये लाइन, अब ये वाला एंगल था A और ये वाला एंगल है B, तो उस केस में ए बी न मान के कुछ दूसरा मान लेते हैं, M था और ये N था। इस केस में क्या था, एंगल M प्लस एंगल N लेस देन था किसके, 180 के, ये भी 180 के लेस देन होगा। अगर वो ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स ना तो ये कंडीशन फॉलो करे और ना ये कंडीशन फॉलो करे, ना तो वो लेफ्ट साइड में मीट करे और ना वो राइट साइड में मीट करे, देन क्या होगा, देखो ये लाइंस है, ये मानो A है और ये क्या है B, ये क्या है C और ये क्या है D। इस केस में एंगल A प्लस एंगल B लेस देन नहीं होगा 180 के, मैं इस बात का दावा करता हूं, ये नहीं होगा 180 के लेस देन। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। लेकिन इतना बोल सकता हूं कि हो सकता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उस केस में स्टूडेंट आपसे मैं ये कहने लगूं एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। हम आपको जब 6 चैप्टर पढ़ाएंगे लाइंस एंड एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स के बारे में पूरा कंप्लीटली समझाएंगे। लेकिन अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं इस कैमरे को समझा रहा हूं, मुझे क्या पता है स्टूडेंट्स आपके समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। इस केस में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B ये इक्वल नहीं हो, लेस देन नहीं होगा, एंगल A प्लस एंगल B लेस देन नहीं होगा 180 से, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B ये लेस देन नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा किससे, 180 से। इसका मतलब क्या, ये लेफ्ट साइड में मीट नहीं करेगा। ऐसे ही एंगल C प्लस एंगल D ये भी लेस देन नहीं होगा 180 से, इसका मतलब क्या है कि ये भी मीट नहीं करेगा। जब ये दोनों मीट नहीं करेंगे, नाइदर लेफ्ट साइड नॉर राइट साइड, उस केस में आपको कौन सी कंडीशन, कौन सी लाइंस मिलेंगी, पैरेलल है। कौन सी लाइन मिलेंगी, पैरेलल। समझ में आया, आगे होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस। I hope are you understood very well. Okay students, if any problem so please tell me, no hesitation no doubt। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था on my WhatsApp number 8259 रोहित। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सेकंड था। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके 6th चैप्टर के बारे में। आप पढ़िए, घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।